आज के इस लेसन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो की कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। बकाया 3 कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस है क्या चीज? इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट ऑल मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। इसके अंदर हम एक और क्लास डिफाइन की जाती है, जिस एक ऐसी क्लास जो कि बाकी तमाम या जिस क्लास से उसको हम इनहेरिट करते हैं उस क्लास के तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज, डेटा मेंबर्स, डेटा फंक्शंस को अपने अंदर ये इंक्लूड कर लेती है। और जब भी हम इस क्लास को यूटिलाइज करेंगे, बेसिकली हम दोनों क्लासेस को एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें 2 टर्म्स होती हैं। एक होती है पेरेंट क्लास, वो क्लास जिससे किसी और क्लास को इनहेरिट किया जाए उसको बेस क्लास भी कहती है, पेरेंट क्लास या बेस क्लास। सेम चाइल्ड क्लास, वो क्लास जिसको इनहेरिट किया जाता है। मींस के भी हम क्लास ए है, उससे हमने एक और क्लास ड्राइव की, क्लास बी, तो क्लास बी हमारे पास चाइल्ड क्लास कहलाएगी और चाइल्ड ए क्लास हमारे पास बेस क्लास कहलाएगी। ड्राइव क्लास भी हमारे पास चाइल्ड क्लास ही का एक और नाम है। इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो मैंने सिंपल एक क्लास डिफाइन की है पर्सन के नाम से। उसके अंदर वही मैंने इनिट, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल, एक फंक्शन की डेफिनेशन की है। और जो ही मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल में मेरे पास इमरान ताहिर और उसका मैंने प्रिंट आउट करवा दी। ये मेरे सबसे सिंपल एक क्लास है, उसने मेरे पास उस क्लास की आउटपुट शो करवाई। उसने इमरान ताहिर, ये मेरी सिंपल क्लास। अगर मैं इस क्लास को एक और क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहूं, मैंने इसके लिए एक और क्लास डिफाइन की, उसका मैंने नाम दिया स्टूडेंट, और इसको मैंने किस क्लास से इनहेरिट करना है, इसमें जिस क्लास से इनहेरिट करना है उसका नाम है पेरेंट। इसके अंदर मैं फिलहाल कुछ भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करता, मैंने कोई डेटा मेंबर, कोई डेटा फंक्शन डिफाइन नहीं किए। जस्ट ये चीज चेक करने के लिए कि हमारी क्लास सही से इनहेरिट हो गई है। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट मैंने पर्सन क्लास का क्रिएट नहीं किया, मैंने एक नई क्लास स्टूडेंट का क्रिएट किया है जो कि चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास की। चाहे यहाँ पे चाइल्ड क्लास स्टूडेंट है और इसकी पेरेंट या बेस क्लास पर्सन है। इसको जब मैंने रन किया तो उसने एरर दिया कि पर्सन इज नॉट डिफाइंड। उसने मेरे पास आउटपुट बिल्कुल ठीक शो की। यहाँ पे अब ये चीज देखने को हमें मिल रही है कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो तो चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया, लेकिन जो फंक्शन कॉल हुई वो तो पेरेंट क्लास के फंक्शन कॉल हुआ है प्रिंट नेम। तो यहां से मैं ये बात समझ लगी कि हम जब ड्राइव क्लास बनाई जाती है तो वो अपने पेरेंट की तमाम फंक्शनैलिटीज को अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। हमने ये सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे पास इनहेरिटेंस की। आगे अगर हम देखें कि हम अगर डिफरेंट मेंबर्स ऐड करना चाहें किसी भी, यहां हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम काम ये करेंगे कि उसको हम कोई नाम पास करते हैं उसके ऑब्जेक्ट में से और उसको हम इसमें प्रिंट करवाएंगे। उसने हमारे पास हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक शो कर दी। हमने यहाँ पे इसको मैंने रन किया तो अब हमारे प्रोग्राम काम क्या कर रहा है कि वो इस बेस क्लास के अंदर जो हमारा एफ नेम
जो भी इनिशियलाइज करवाया जा रहा था उसको उसने ओवरलैप कर दिया, किसके साथ, ओवरराइड किया इनिट मेथड के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो भी फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट्स पास किए कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर, इमरान उसने इनिशियलाइज करवाए पर्सन के जो हमारी बेस क्लास थी उसको हमने अब एक्सेस किया विद द नेम ऑफ द बेस क्लास। पर्सन के अंदर जो फर्स्ट नेम पैरामीटर है उसका, जो उसका डेटा मेंबर है, उसको हमने एक्स की वैल्यू असाइन करवा दी, और जो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर है हमारे पास y जो वेरिएबल है, उसके अंदर हमने y की वैल्यू असाइन करवाई और उसको हमने प्रिंट आउट करवा दिया। इसको जब हमने प्रिंट किया तो यहां से हमें ये बात देखने को मिली कि हमने ड्राइव क्लास के अंदर से पर्सन क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज कर ली।